let us solve question number 6 now. A train is moving with speed of 80 km per hour for 1 km distance, and then moving with speed of 100 km per hour for next 1 km distance. तो first of all we will note down the data. ठीक है, सो या डायरेक्टली मैं डायग्राम बनाता हूँ ताकि हम इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लें जल्दी से. सो मान लेते हैं ट्रेन पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और 1 किलोमीटर चलती है विथ स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, और ये डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस. ठीक है, और ए से बी आती है. उसके बाद बोल रहा है कि एंड देन मूविंग विथ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर, यानी इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ये कवर करती है 100 किलोमीटर पर आवर से. मतलब इसकी स्पीड बढ़ जाती है ट्रेन की. तो हमको पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन. एवरेज स्पीड कितनी होगी. अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, दोनों डिस्टेंस, हालांकि डिस्टेंस इक्वल कवर हुए लेकिन अलग अलग स्पीड से हुए, तो इनको लगने वाला टाइम अलग अलग होगा. मान लेता हूँ ए से बी को लगने वाला टाइम t1 है और बी से ये सी को लगने वाला टाइम t2 है. डिस्टेंस इक्वल कवर हुए लेकिन स्पीड अलग अलग है, इसलिए टाइम अलग अलग लगेंगे. अब फॉर्मूला याद करो तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. सो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, हालांकि इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, पहले मैं प्रोसीजर बता देता हूँ. सो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ए से बी, इसको मैं डी मान लेता हूँ, और बी से सी ये भी इक्वल डिस्टेंस है, इसको भी डी मान लेता हूँ. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ए से सी, ये टोटल डिस्टेंस है ए सी, ये कितना हुआ टोटल डिस्टेंस, ये हुआ डी प्लस डी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, ए से बी लगा टाइम t1 प्लस, और बी से सी जो टाइम लगा वो लगा है t2. ठीक है, अब ये तो हो जाएगा ट्वाइस डी, लेकिन t1 और t2 मुझे नहीं पता है, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूँ. एंड लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज t1 एंड t2. तो टाइम t1, so if you remember we know that velocity is distance upon time, correct, you know this formula. so velocity यहाँ पे कितनी है, तो यहाँ की कुछ velocity मान लेते हैं. लेट्स से ये velocity है v1 और ये velocity है v2. ओके, सो velocity v1 इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस d चला है और टाइम कितना लगा है t1. तो टाइम t1 कितना हो जाएगा, टाइम t1 विल बी d बाई v1. और सिमिलरली जब आप t2 कैलकुलेट करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, t2 विल बी d अपॉन v2, यानी टाइम भी मिल गया. अब ये टाइम t1 और t2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और बाद में सारी वैल्यूज़ को रख देंगे. सो हमको आंसर मिल जाएगा. सो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ रखता हूँ. सो v एवरेज इज इक्वल्स टू, अब d प्लस डी कितना हो गया, ये तो हो गया ट्वाइस डी डिवाइडेड बाय t1 कितना है d बाई v1 प्लस t2 इज d बाई v2. ठीक है, अब इसको सॉल्व करता हूँ आगे. सो दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस डी डिवाइडेड बाई, यहाँ से d कॉमन ले लो दोनों साइड से, यहाँ पे बचेगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2. ये d कैंसिल हो जाएंगे आपस में और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो वी एवरेज फाइनली ये आ जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 इंटू v2. ठीक है, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है बस मैंने. और ये v1 इंटू v2 नाउ शिफ्ट इट टू द न्यूमरेटर. सो फाइनली एवरेज स्पीड जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 टाइम्स v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. तो एक्चुअल फार्मूला तो ये है. ठीक है, ये तो एक्चुअल फार्मूला है. सो यहाँ से एवरेज आ जाएगा 2 इंटू वट इज़ v1. देखिए v1 कितना है 80 किलोमीटर पर आवर है, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज़ v2, v2 है 100 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, दैट इज़ v1 इज़ 80 प्लस 100. ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो. v एवरेज इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाइड बाय 100, 80 इंटू 2
divided by it is 180. So ये 0 cancel, and now after solving this equation the answer will be 88.8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मैंने तो पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, लेकिन आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करके भी आंसर लिख सकते हो. अगर आपको याद है कि जब इक्वल डिस्टेंस अलग अलग टाइम में अलग अलग स्पीड के साथ कवर होते हैं तो एवरेज स्पीड होती है 2 टाइम्स v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. आपको जस्ट वैल्यूज रखना है v1 v2 की, यू विल गेट द आंसर.